नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी। मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इकोनॉमी के मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपके घर कोई सामान आता होगा, उसे आप किसी दुकानदार से खरीदते हैं। वो दुकानदार भी उस सामान को होलसेल में खरीदता है, किसी होलसेलर से। वो होलसेलर किसी फैक्ट्री से अपना सामान खरीदता है। इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्रीज उस सामान को मैन्युफैक्चर करती हैं। इंडस्ट्रीज सामान का मटेरियल या तो खरीदती हैं या खुद उसे नेचर से एक्वायर करती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करती हैं। उन्हें इसका परमिट गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। साथ ही कई बार गवर्नमेंट कंपनीज भी खुद नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करती हैं। इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने बेचने में पैसे का इस्तेमाल होता है, तो इस तरह से एक सिस्टम बन जाता है। तो दोस्तों, एक सोसाइटी के अंदर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो सिस्टम होता है उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। साथ ही इसमें रिसोर्सेज का भी यूज होता है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और कैपिटल रिसोर्सेज। दोस्तों, रिसोर्सेज के बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, इकोनॉमी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। इस वर्ड को ग्रीक वर्ड से डेराइव किया गया है, इकोनॉमोस, जिसका ओरिजिनल मीनिंग है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। दोस्तों, किसी भी सोसाइटी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सचेंज से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमी में काउंट करते हैं। किसी भी कंट्री या रीजन की इकोनॉमी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होती है जिनमें मेरे और आप जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट जैसे कई सारी एक्टर्स होते हैं, और हम सभी मिलकर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम करने के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। दोस्तों, एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमिक्स देशों के वेल्थ के नेचर और कॉजेस की एक इंक्वायरी है। यानी इकोनॉमिक्स देशों की वेल्थ यानी संपत्ति के नेचर और कॉजेस की स्टडी है। उन्होंने साल 1776 में एक बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। दोस्तों, ये बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्थ ऑफ नेशंस नाम से इसे याद रखिएगा। ये लाइसेस फेरे पॉलिसी के एडवोकेट भी थे। दोस्तों, लाइसेस फेरे एक फ्रेंच वर्ड है। लाइसेस फेरे का मतलब होता है अलाउ टू डू, यानी इकोनॉमिक्स में इसका मतलब होता है गवर्नमेंट कंट्रोल के बिना प्राइवेट बिजनेसेस को डेवलप होने देना। यानी इकोनॉमिक अफेयर्स में प्राइवेट बिजनेसेस पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत लेस होना। एडम स्मिथ ने जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी बनाया। अब आइए बात कर लेते हैं इकोनॉमी की और भी कई डेफिनेशंस के बारे में। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एलोकेट स्कैर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। दोस्तों, हम लोगों की चाह बहुत ज़्यादा है। अगर आज हमें कोई चिप्स का पैकेट मिल जाता है तो हम उसे तब तक खाएंगे जब तक हमारा पेट नहीं भर जाता, या अगर हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं तो तब तक हमारा मन नहीं भरेगा जब तक हम बीमार नहीं हो जाते और डॉक्टर हमें ये ना कह दे कि चिप्स की एक और बाइट लेने पर आप मर जाएंगे। यानी हम रुकने का नाम नहीं लेते। हमारी वांट्स यानी चाह अनलिमिटेड है। अब आपका मन कार या गाड़ी खरीदने को कर रहा होगा। मान लेते हैं कि कल आपने उस कार को खरीद लिया, फिर परसों आपको और महंगी, नए नए फीचर्स और प्रीमियम लुक वाली कार खरीदने का मन कर रहा होगा। ऐसे ही आप जिस फ़ोन पर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये फ़ोन पुराना हो गया है, अब एक नया फ़ोन ले लेते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंसान की अनलिमिटेड वांट्स हैं, लेकिन दोस्तों रिसोर्सेज स्कार्स हैं, यानी रिसोर्सेज कम हैं। तो कैसे हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं लोगों की इस अनलिमिटेड नीड्स और डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, इसी की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इस डेफिनेशन का बेसिक मतलब यही है कि रिसोर्सेज स्कार्स हैं, यानी जो कार आप खरीदने वाले हैं वो लिमिटेड रूप में बनाई जा रही है और उसके जो मटेरियल्स हैं वो भी लिमिटेड हैं। यानी जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, यानी लिमिटेड हैं, और लोगों की नीड्स और वांट्स जो हैं सेटिस्फाई करने के लिए इन स्कार्स रिसोर्सेज की एलोकेशन कैसे होती है, यही इकोनॉमिक्स होती है।
दूसरी डेफिनेशन पर आते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन को स्टडी करती है। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे रिसोर्सेस के मैनेजमेंट वाली सारी एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। अब आ जाते हैं तीसरी डेफिनेशन पर। इसमें ये डेफिनेशन कहती है कि इकोनॉमिक्स इज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ सोसाइटी। ये इकोनॉमी की डेफिनेशन गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करती है, यानी जो इंटरेक्शन हो रहा है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में, उसे हम इकोनॉमी कह देते हैं। अब आ जाते हैं अपने इकोनॉमिक्स की आखिरी डेफिनेशन पर। तो दोस्तों ये कहता है कि इकोनॉमिक्स इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग रिसोर्सेज टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग अंडर कंडीशंस ऑफ स्कार्सिटी रिस्पेक्टिवली। यानी इकोनॉमिक्स एक साइंस और आर्ट दोनों है। साइंस और आर्ट इसलिए क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अचीव करने के लिए रिसोर्सेज की मैनेजमेंट और स्कार्सिटी जैसी कंडीशन में डिसीजन मेकिंग, यानी रिसोर्स को एलोकेट करने में जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो एक आर्ट है, क्योंकि उसमें हमें रैशनल एनालिसिस करनी होती है और अल्टरनेटिव्स का इवेल्यूएशन भी करना होता है। इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है क्योंकि रिसोर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं और मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करनी होती है। इसीलिए इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो इकोनॉमिक्स के मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। अगले आने वाले वीडियोस में हम इकोनॉमिक्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।